नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 5 जूलिया। ये अंतोन चेखव इनका पाठ है। तो इस पाठ का जो स्वाध्याय है वो पहले हम देखेंगे। तो प्रश्न पहला है लेखनीय। छोटे व्यवसायियों के साथ दिए गए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर वार्तालाप कीजिए और संवाद के रूप में लिखिए। तो मैंने आपको ये लिख कर दिया है। आपकी नोटबुक निकालें और ये संवाद लेखन लिखिए। आगे देखें। तो आगे का है मौलिक सृजन। जूलिया की जगह आप होते तो, ये विचार करने का वैचारिक लेखन है। आप स्पष्ट करना है वह कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जूलिया की जो पात्रता को जिस प्रकार दर्शाया है उससे यह ज्ञात होता है कि वह एक सीधी सादी और डरपोक महिला है जो अन्याय को भी सहन कर लेती है। अगर उसकी जगह मैं होता तो यह अन्याय कभी नहीं सहन करता, क्योंकि अन्याय को सहन करना भी एक प्रकार का अपराध है। अगर मैंने परिश्रम किया है तो उसका उचित पारिश्रमिक मुझे मिलना ही चाहिए। कार्य को शुरू करने से पहले ही मैं अपने कार्य और वेतन संबंधी सारी चर्चा कर लेता। कार्य की जो समाप्ति पर अगर मालिक पक्ष वेतन देने में आनाकानी करता या झूठे कारण दिखाकर वेतन कम करने का प्रयास करता तो उसके खिलाफ आवाज उठाता। इसके बाद भी मौलिक मेरा पूरा पारिश्रमिक नहीं देता तो मैं प्रशासन की जो मदद लेने में भी हिचकता नहीं और अपना जो पूरा मेहनताना लेकर ही रहता। मैं कायर और डरपोक बनकर अत्याचार नहीं सहता। आगे देखे। पठित जो गद्यांश है उसके आधार पर कृतियां पूर्ण कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। गद्यांश में आया संसार कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन। आगे देखिए। कारण लिखिए। गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफी मांगना। गृहस्वामी ने जूलिया के साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। गृहस्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना। इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। आगे का प्रश्न है कि परिच्छेद में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढूंढकर उसका सार्थक वाक्य में उपयोग कीजिए। ढक लेना, धोखा देना। तो इसका वाक्य है गृहस्वामी ने जूलिया के पूरे पैसे न हो देकर उसे ठग लिया। आगे का प्रश्न है पर का अर्थ है किंतु, परंतु या पर यानी पंख भी होते पक्षियों के। आगे देखें। तो आगे का जो प्रश्न है, इस संसार में जो दबो और रीढ़ रहित लोगों के लिए जो कोई स्थान नहीं है, इस पर लगभग 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। तो हमारी सामाजिक परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि खामोश रहने वाले या भयभीत रहने वालों लोगों के साथ और अधिक अन्याय होता है। डरने के कारण उनका सही हक भी मार लिया जाता है। हमारा किसान साल भर मेहनत करता है, लेकिन कुछ लोग उनका अधिकार मार लेते हैं और किसान खामोशी के साथ यह अन्याय सहन करता रहता है। गरीब मजदूर पूरा दिन मेहनत करता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाने के कारण लोग उसके अधिकारों का हनन करते हैं और उसे उचित मेहताना नहीं मिल पाता है। इसलिए यह समाज ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो खामोशी से सारे जातियों को बर्दाश्त करते हैं। लोग ईमानदारी के साथ अपना कार्य संपन्न करने के बावजूद भी अपने अधिकारियों को वंचित रह जाते हैं, सिर्फ दबू और रीढ़ रहित होने के कारण। अतः इस समाज में डरपोक लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। आगे का प्रश्न देखें। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। तो पहला है संज्ञा। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर है दबे स्वर, विनीत स्वर, रोते स्वर और कांपते स्वर। आगे का प्रश्न देखें। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द है। वान्या और रूबल। वान्या है कोलिया के बीमार होने पर जूलिया ने किसे पढ़ाया था? रूबल। रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं? पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। 2, 9 2 11 होना। 1 1 और 1 11 होना। 19 19 20 का फर्क होना। 4 4 चांद लगाना। 5 उंगलियां घी में होना। आगे का प्रश्न है, ये जो है ये अपने मन से लिखना है। अपने मन के विचार में लिखना है कि कई बार जीवन में जो घटनाएं घटी जाती है, यानी अज्ञान के कारण गरीबियों का जो हाल होता जाता है, यह देखकर मेरे मन में जो विचार आया वो वहां पे लिखा है कि कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि जिसका प्रभाव बड़े लंबे समय तक
रहता है। मैं एक बार एक दवाखाने में बैठा था, मेरे अगल-बगल कई मरीज बैठे थे। उनसे में एक मरीज था जो लगातार खाँस रहा था। उसकी स्थिति देखकर मैं ही मालूम हो रहा था कि वह एक बहुत ही गरीब इंसान है। काफ़ी देर बाद उसका नंबर आया और मेरा नंबर ठीक उसके बाद था। इसलिए मैं भी उसके साथ डॉक्टर के चेंबर के अंदर गया। डॉक्टर ने परीक्षण करने के बाद उसको बहुत सारे टेस्ट लिख दिए और कहा वो पहले टेस्ट कराकर ये दवाई फिर दवाई दूंगा, ये लाओ फिर दवाई दूंगा। अज्ञानता के कारण वह डॉक्टर से यह भी नहीं पूछ पाया कि यह टेस्ट उसे क्यों दिए गए हैं। वह बेचारा गरीब बेचारा चुपचाप अपना सिर झुकाए कमरे से बाहर निकल गया। जो टेस्ट उस डॉक्टर ने दिए थे वे वो काफी महंगे थे और एक गरीब व्यक्ति के लिए वो सारे टेस्ट एक साथ करवाना मुश्किल का काम था। उस समय मेरे मन में यह विचार आया कि बड़ा होकर मैं भी डॉक्टर बनूंगा और गरीब की निशुल्क सेवा करूंगा। गांव के लोग सीधे साधे होते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते। इसी का फायदा उठाकर लोग मनचाहे ढंग से उन्हें ठगते हैं। विशेषकर डॉक्टर जिन्हें भगवान के बाद सबसे ज्यादा सम्मान की नजरों से देखा जाता है। कुछ लोग इस पवित्र पेशे को बदनाम कर रहे हैं। मैं आगे चलकर एक डॉक्टर के साथ के रूप में सिर्फ मरीजों की सेवा करूंगा, यही मेरी इच्छा है। आगे का प्रश्न देखें। नीचे दिए गए जो चिन्ह है वो चिन्ह सामने है, उसके नाम लिखिए तथा वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। भाषा बिंदु का प्रश्न है। मैंने योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, बड़ा कोष्टक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, अर्ध विराम, छोटा कोष्टक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, इसके वाक्य भी आपके ये नाम उसके चिन्ह नाम और उसके वाक्य दिए हैं। आप अपनी नोटबुक निकालें और नोटबुक में ये सारा स्वाध्याय अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से लिखे, समझे। ठीक है। धन्यवाद।